अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मॉम कहाँ पर है? ड्राइंग रूम में आमिर साहब। मॉम। आ गई बेटा तुम? जी आ गया। आप ठीक हैं? नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये लड़की जिस दिन से आई है मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ सह लिया, मगर अब इंतहा हो गई है। सब्र जवाब दे गया। मैं अब बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकती आमिर। मॉम ये क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बैठे आप, बैठे। नहीं बेटा नहीं, बहुत बैठ चुकी और बहुत बातें सुन ली मैंने। मेरी बात सुनो आमिर, 3 साल से सुन रही हूं मैं। तुम्हारे बाबा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी कभी। मॉम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरी बेइज्जती की हर हद पार हो चुकी है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ऑनर भी। ऐसा मत कहें मॉम प्लीज। बस बेटा बस, जहां कोई हैसियत ही ना हो वहां क्या रहना। मॉम मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा प्लीज, ठीक है? सुनो लड़कों, फजीलत आंटी को जितना भी कोयला चाहिए उनको दो, बल्कि उनके घर पे छोड़ कर आओ। अच्छा भाभी। बेटा अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। अल्लाह राजी हो तुमसे मेरी जान। ये उधार कुछ दिनों में चुका दूंगी। अरे छोड़े ना इन बातों को फजीलत आंटी, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये मेरी तरफ से है। मगर मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। अरे कोई मसला नहीं, तोहफा समझ कर रख ले। हाँ, नहीं लेला बेटा, मैं लौटाऊंगी। अगर कुछ हो जाए तो माफ कर देना बेटा। शर्मिंदा ना करे मुझे फजीलत आंटी, आपकी दुआएं ही बहुत हैं। चलो भाई लड़कों, शाबाश। चलो उठो बाहर आओ। लेकिन कहाँ? जो दिल तोड़ा है उसे जोड़ने। मॉम से माफी मांगो चलकर अभी। मॉम से माफी मांगनी होगी तुम्हें, वो माफ करेंगी तभी ये चैप्टर खत्म होगा। अगर मैंने माफी के लायक कुछ किया होता तो मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगने में एक लम्हा नहीं लगता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं आप? विशाल गायब है। सारे हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन देख लिए, कहीं नहीं मिली वो। क्या मतलब नहीं मिली? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मुझे कैसे पता हो सकता है विशाल के बारे में, और आपको घर कैसे पता चला? मेरा पीछा कर रहे थे आप मेरा? पीछा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस लिखा हुआ है तुम्हारा। मुझे नहीं मालूम विशाल कहाँ है। तुम समझती हो कि मैं यकीन कर लूंगा? तुमने घर से निकलते वक्त विशाल से नहीं कहा था कि काश मैं तुम्हें ले जा सकती? हाँ कहा था मैंने। वो गायब है अब। यानी तुमने कुछ नहीं किया मेरे पेरेंट्स की शादी खत्म करने के लिए। मॉम ने डिसाइड कर लिया जा रही है वो। बस मैंने कह दिया तुम अभी चलकर माफी मांगोगी उनसे कहोगी कि तुमने उनके साथ जो बदतमीजी की उस पर शर्मिंदा हो, और उन्हें यकीन दिलाओगी कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी कोई गलती ही नहीं है तो माफी किस चीज की मांगूंगी?
मेरी वजह से मत झगड़ा करो, ठीक है? मुझे ही बड़ापन दिखाना है। गलत फहमियों को हमें दूर करना होगा। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, सुकून, इस घर की खुशियां और सुकून। मैं हर तलखी को भुला के सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। रिलैक्स हो जाओ। हद है यार। मेरी बेटी को कहाँ रखा हुआ है फौरन बता दो। अभी बता दोगी तो हो सकता है मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करूँ। एक छोटी सी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके और मुझ पर इल्जाम लगाने आ गए। इस बार तुम लफ्जों के सहारे बात को घुमाकर बच नहीं सकोगी। सीधा साधा अगवा का केस है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे ना? क्या बातें कर रहे हैं? छुपाया तो घर में ही होगा ना। कमाल साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। कहाँ छुपाया उसे? बोलो। मैं कसम खा रही हूँ, आखिरी बार आप ही के घर में देखा था उसे। आखिर कहाँ जा सकती है वो? हॉस्पिटल्स वगैरह चेक किए हैं सर? और क्या उन जगहों पे चेक किया जहाँ पे उसे जाना अच्छा लगता है? घर के आसपास की हर जगह चेक कर ली मैंने, और सारे हॉस्पिटल्स भी। मुझे पता है वो यही है। खुदा के लिए इतने इमोशनल मत हो। ख्वामखा यहाँ टाइम जाया कर रहे हैं। हम यहाँ लड़ते रहे और खुदा न खास्ता से कुछ हो गया तो? मैं मिशाल को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बहुत फनी हो तुम, हमेशा हंसा देती हो। मुझे बहुत बेचैनी है कि तुम कैसे बोलती हो, कैसे हंसती हो, देखना चाहता हूँ मैं। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि अभी मिस्ट्री ही रहे। मेरा दिल मत तोड़ो। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ख़राब है। अच्छा तो ये करो कि अपनी पिक्चर्स ही भेज दो प्लीज़। आप नहीं चलेंगे क्या? हेलो शहरी आपा, आ गई वो? ओए नहीं बेटा, यानी तुम्हें भी नहीं मिली अभी तक? अरे हाँ, पड़ोस वाली लड़की से मेरी बात हुई थी। उससे बताया मैंने हमारी शहजादी नहीं मिल रही। वो बता रही थी मोहल्ले के पार्क में नजर आई थी उसे। वो समझी तुम भी वहीं कहीं होगे। मगर मैंने तो उसे पार्क में भी चेक किया था। हो सकता है उससे गलतफहमी हुई हो। मैं देख के आती हूँ। नहीं, आप घर पर ही रहे, मैं जा रहा हूँ। फिर से पार्क में देखता हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। कोई समझदार भी साथ होना चाहिए, वरना आप तो गलत जगहों पर ही ढूंढेंगे। कैसा लगा मैं? अब तुम भी अपनी पिक्चर भेज दो जल्दी से। कम ऑन यार, भेज दो।
इतने दिनों से हम चैट कर रहे हैं, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुआ मुझ पर? आई एम सॉरी, बंद कर रही हूँ मैं जा रही हूँ। अच्छा प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम ज़रूर भेजोगी अपनी पिक्चर्स तुम। यार खुद सोचो, आखिर कब देखूंगा मैं तुम्हें? या फिर चैटिंग ख़त्म कर दें, बोलो तुम, डिसाइड कर लो। हाय, सूटकेस लेके जा रही है ये। कहानी में ट्विस्ट, फिल्म है बिल्कुल। इश्क, इंतकाम, लड़ाइयाँ, सब कुछ है। आप देखेंगे आगे क्या होगा। हैप्पी एंडिंग होगी या सैड होगी, खैर ये तो जल्दी पता चल जाएगा। निगार, क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, डरा दिया मुझे। इंसान कुछ ओह ओह ही कर दे या फिर खांस दे। निगार, बीमार तो नहीं हो निगार, क्यों खांसूंगा? फिल्मों में नहीं देखा कोई आता है तो खांस देता है। अच्छा छोड़ो, तुम क्या कह रहे थे बताओ मुझे। खाना नहीं खाया, कुछ बना है तो दे दो, खाकर चला जाता हूँ। मुझे अभी बहुत काम करने से फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी चुप करो। रेयान और जावेदा मैम का झगड़ा चल रहा है। बहू को कुछ हो गया या सास चली गई तो सारी उम्र मुफ्त में काम करना होगा हमें यहाँ। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, बाहर का खाना मेरा पेट खराब कर देता है। कैसे समझाऊं इसको? आग लग जाए, तूफान आ जाए, सैफर साहब को हर वक्त भूख लगती रहती है। तो लगती है ना। अच्छा वो पेटीज बना दो जो तुम बनाती हो, बहुत दिन हो गए हैं वो पेटीज नहीं खाए। हाय मेरे अल्लाह, ज्यादा मक्खन ना लगाओ मुझे, समझे? उफ, कैसी बनानी है? आ जाओ। आलू भी डालना और कीमा भी डालना उसमें। ठीक है सैफर, बना देती हूँ। थोड़ी चीज हो तो वो भी। सैफर पता है मुझे। जी हेलो बाबा। खैरियत है? तुमने फोन नहीं किया उसके बाद? बाबा इस वक्त एक इमरजेंसी है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जिस बच्ची की बेबी सिटर हूँ ना, वो बच्ची खो गई है। बच्ची खो गई? घर के आसपास ढूंढो। जी हाँ, ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। ओह या अल्लाह, जल्दी ढूंढो, कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। क्या बात कर रहे हैं बाबा, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। लैला सुनो, पूछना चाह रहा था कि मैं कुछ मदद करूँ, उससे फोन ही काट दिया।
मिली वो बच्ची? नहीं बॉस, कहीं नहीं मिली। इतना टाइम हो गया है ढूंढते ढूंढते, थक गया हूँ बहुत। नहीं मिली? और उन लोगों की तरफ से क्या खबर है? उनको भी नहीं मिली बॉस, मगर कॉल करेंगे, आप फिक्र मत करें। पहले आपको और फिर मुझे। निगार, मॉम कहाँ है? अपने रूम में तो नहीं है। तुम्हें पता है क्या उनका? जावेदा मैम बाहर गई हैं आमिर साहब। कुछ बताया कि कहाँ जा रही हैं वो? नहीं बताया तो नहीं, मगर सूटकेस था उनके हाथ में। ठीक है निगार, ठीक है। मुझे किचन में कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ निगार। कहीं बाहर हूँ बेटा। क्या मतलब है मॉम? बाहर कहाँ? किस जगह पर? दिमाग फट रहा था मेरा, घर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए निकल आई। अच्छा, कब तक वापस आएंगे आप? फिलहाल नहीं आऊंगी, कुछ टाइम होटल में रहूंगी मैं। जब सबका मूड ठीक हो जाए फिर मैं आऊंगी। मॉम क्या हो गया है आपको? वापस आइए प्लीज। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कल की बच्ची घर की मालकिन बन गई है। वो बातें सुनाई हैं हिकमत ने जो 30 साल में नहीं कही। हमें दरार डालकर अब सॉरी भी नहीं कह रही। आमिर बेटा ये बताओ, क्या मैं उसे माफ नहीं करती? क्या उसे मैं बुरा भला ना समझाती? मगर इंसान के अंदर जब खोटी हो आमिर बेटा। अच्छा खैर, अब ये नहीं सह सकती मैं। चाहती थी इन सब बातों को भुला दूं, नहीं भुला सकती मैं। तुम मशवरा दो मुझे, क्या करूं मैं? मॉम प्लीज, सामने बैठकर बात करते हैं। आप बताएं कि किस जगह पे हैं, मैं पिक करता हूँ आपको। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी बेटा। मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहीं बात करेंगे। जगह बताइए। उसी कैफे में जहाँ पे हम हमेशा बैठा करते थे, जहाँ की स्पेशल कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है। उसी कैफे में जहाँ की कुकीज तुम बड़े शौक से खाते थे। सोचा जहाँ बैठकर अच्छा फील करूँ तो शायद बेहतर सोचूं। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके मॉम, मैं आ रहा हूँ। आप कहीं मत जाइएगा प्लीज। दो घंटे में इतना सा काम? बॉस कस्टमर को भी देख रहा था। ठीक है, आज ही खत्म करना है, मालूम है ना? जी बॉस। दरवाजा क्यों खुला है? मुझे नहीं मालूम। जल्दी हाथ चलाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि आजाद परिंदों की तरह अपनी मर्जी से उड़ते फिरो? यहाँ पे महफूज और आरामदेह पिंजरे में रहना अच्छा है, या अपने पर खोले आजाद हवाओं में इस बात से बेपरवाह होकर उड़ना कि कल क्या होगा? क्या कहते हो? ये पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जितना खाए कर लो। लैला तो नहीं, कौन है फिर? लैला, लैला, कौन है अंदर?
क्या आप मुझे बताएंगे कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? मॉम से माफी मांगो रेहान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे यहाँ आप इसलिए लेकर आए हैं? यानी जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफी मांगनी है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था। याद है मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोड़ ली मुझसे, वापस नहीं गई। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। मेरी वजह से मत झगड़ा करो, ठीक है? मुझे ही बड़ापन दिखाना है। मॉम, तुम्हारे ख्याल में झूठ बोल रही हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। इस इल्जाम की वजह से मेरी शादी खत्म होने को आ गई है और तुम अभी भी इनकार कर रही हो इससे। जवाब दो मॉम, क्या पूछ रही हैं तुमसे? जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। रहने दो बेटा, मैंने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। इससे माफी नहीं मंगवानी मुझे। ऐसा नहीं होगा, जो गलती करेगा उसे माफी भी मांगनी होगी। चलो। मॉम के साथ बदतमीजी की है तुमने, हर सूरत इनसे माफी मांगनी होगी तुम्हें। माफी चाहती हूँ। मुझसे नहीं, मॉम से माफी मांगनी है तुम्हें। माफी चाहती हूँ। अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूँ जो मैंने की ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूंगी।
क्योंकि मैं तो वो लड़की हूँ जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हूं। एक न एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा, और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ूंगी, आप पर और आपके ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। आमिर, घर पर बात करते हैं मॉम। रुको, छोड़ दे मुझे, हरगिज़ हाथ नहीं लगाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। पूछ सकता हूँ कि किस तरह जाओगी तुम अपने घर? ये आपका मसला नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो जरा, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। बाबा, आमिर कितना स्ट्रांग है जेमरे, कैसे उसको उसकी औकात याद दिलाई? ऑनेस्टली इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आमिर बहुत मानता है मेरी बात। देखा, मैंने कहा सॉरी करवाओ, करवाई। अगला स्टेप है डाइवोर्स। बहुत जल्द ये बेजोड़ शादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मगर आपके चाहने से तो डाइवोर्स नहीं होगी। जेमरे डियर, तुम यकीन करो मेरा, आमिर भी यही चाहता है। आमिर ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी जेमरे, उसके बाबा चाहते थे उसके लिए। उसके साथ कैसे बिहेव करता है खुद देख लेना तुम। ये देख लिया और काफी सरप्राइज भी हूँ। आमिर को देखा नहीं ऐसे पहले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सख्त।
आगे जो होने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जेमरे। वैसे मैं तो ये सच है कि मैं इस शादी से काफी मायूस हूं। इंग्लैंड भी इसीलिए गई थी। आह जेमरे, कैसा दुख तुम्हारा। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ, लेकिन वहां से वापस आकर रिग्रेट तो नहीं हुआ ना? ग्रेट। देखो आमिर को उस बला से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वो अकेला नहीं निपट सकता इस मसले से। मैं माँ हूँ, जो जरूरी होगा वो करूंगी अपने बच्चे के लिए, मगर इस सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी हेल्प इम्पोर्टेंट होगी। उसे फील कराओ कि तुम हर तरह से उसके साथ हो। जो मेरे बस में होगा करूंगी। That's it। बहुत समझदार है मेरी जेमरे। हम दोनों मिलकर आमिर की ये शादी खत्म करवाएंगे। बस फिर तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूँ जो मैंने की ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूंगी, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूं जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हुई। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा, और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ दूंगी, आप पर और आपके ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा, और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं। आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा। झूठ बोल रही हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रियान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रियान? मसला क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे।
मॉम से माफी मांगो रेहान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। अपने किए पर पशेमान हो के तुम, यकीन है मुझे इस बात का। हेलो मॉम। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहाँ हो? गाड़ी में हूँ मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। जिस तरह से तुमने स्टैंड लिया, मुझसे जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ। जाहिर है यही होना था, आप मेरी माँ हैं। थैंक यू बेटा। आमिर। जी मॉम। तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी गौर किया, घर जाना ही सही लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम। अब ये बात को जहन से झटक दो, खुद को डिस्टर्ब ना करना, ठीक है बेटा? ठीक है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, लव यू। गुड न्यूज, ऑफिस जा रहा है वो। कुछ समझी तुम? उसे मेरे पास बुला के घर छोड़ने की भी जहमत नहीं की मेरे बेटे ने। सब ठीक हो जाएगा जैमरे, थोड़ी सब्र, थोड़ा बर्दाश्त। और असल में इस शादी के बाद से तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई। सोहेला बहन के आगे शर्मिंदा हूं मैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। कोई मौका तो निकले सॉरी करने का। ऐसे मुंह उठाकर फोन करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ जैमरे डियर, एक आइडिया है मेरे जहन में। क्लब में डांस पार्टी होती है ना, अगर वहां पहुंच जाऊं मैं, बेहतरीन जगह है तुम्हारी अम्मी के साथ सुकून से बात करने की। है तो बेहतरीन आइडिया। चलें, कुछ करती हूँ मैं। देख लो जैमरे डियर, क्लब की मेंबर तो नहीं हूं मैं। हाँ तो क्या हुआ, एज अ गेस्ट तो आ सकती हैं। तो क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल, कोई मसला नहीं। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अच्छा है, सोहेला बहन का दिल भी साफ हो जाएगा। हाय जैमरे डियर, कितना अच्छा हो गया कि तुम आ गई। अच्छा, पास्ता मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर। बच्ची मिली तुम लोगों को? नहीं, हर जगह देख लिया उसे। अपसेट लग रही हो, शायद अटैच हो गई उस बच्ची के साथ। हाँ तो जाहिर है बाबा, वो है ही ऐसी, इतनी मासूम, इतनी अकेली बच्ची है। वो तो अपनी आवाज भी भूल चुकी होगी। लैला, इतनी इमोशनल मत हो उसके लिए। वो बच्ची बस तुम्हें जेल से निकलवाने का सबब बनी है, ये मत भूलना। और अगर भूल गई तो बहुत तकलीफ उठाओगी तुम, समझी? आप परेशान ना हो, मैं अपने मसले खुद देख सकती हूँ। ठीक है। जानती हो चोर को जंग किस वक्त लगना शुरू होता है लैला? हाँ, किस वक्त बाबा? जिस वक्त वो भूल जाए कि वो एक चोर है और वो ये सोचने लगे कि वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। और ये बात हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। ये बात कभी मत भूलना, ठीक है?